हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज यानी कि समजातीय श्रेणी की। पिछली वीडियो में हमने कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि कार्बन जो है वो आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना देता है और ये श्रृंखला जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है। इन कार्बन चेन्स में हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी चेन में से हाइड्रोजन के एक एटम या फिर बहुत से एटम्स को किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे ही कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन को एक फंक्शनल ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो एक नई फैमिली, एक नई सीरीज बनती है जिसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ये श्रेणी क्या है? कार्बन युग्मकों का परिवार जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह होता है और उस परिवार के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं तथा इस परिवार के सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। उस श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n+1OH है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जनरल फार्मूले में n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये C2H2 × 2 + 1 OH बराबर है C2H5OH इथेनॉल बन जाता है। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें तो हमारे पास प्रोपेनॉल बन जाता है और अगर 4 पुट करें तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल बन जाता है। मिथेनॉल से लेके ब्यूटेनॉल तक सभी मेंबर्स में OH एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यह फंक्शनल ग्रुप कार्बन यौगिकों की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। यहाँ पर प्रेजेंट मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। अतः समजातीय श्रेणी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम एल्केन फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्रेजेंट हैं। अगर हम मीथेन और इथेन की बात करें तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है और इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। तो जब मीथेन में अगर एक कार्बन ऐड कर दें और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये इथेन यानी कि C2H6 बना देता है। तो मीथेन और इथेन में एक CH2 इकाई का ही अंतर है। इसी तरह अगर हम इथेन और प्रोपेन की बात करें तो जब हम इथेन में एक कार्बन ऐड करें और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये भी प्रोपेन बना देता है, यानी कि यहाँ पर भी एक CH2 इकाई का ही अंतर है। और जब हम इसी इथेन में अगर एक और कार्बन ऐड कर दें और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये ब्यूटेन बना देता है और यहाँ पर भी एक CH2 इकाई का ही अंतर होता है। नेक्स्ट अब हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस की बात करते हैं कि इन दो पेयर्स के मॉलिक्यूलर मासेस में क्या डिफरेंस है। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 यूनिफाइड है और हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 यूनिफाइड है। अब अगर हम मीथेन के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिफाइड है, परंतु यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का टोटल मास जो होगा वो इक्वल टू 4 यूनिफाइड है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12 + 4 = 16 यूनिफाइड है। इसी तरह इथेन में 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं। सो कार्बन के लिए 2 × 12 = 24 यूनिफाइड और हाइड्रोजन के लिए 1 × 6 = 6 यूनिफाइड। दैट इज 24 + 6 = 30 यूनिफाइड है। तो मीथेन और इथेन का जो पेयर है उसके मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिफाइड का डिफरेंस है। इसी तरह आप नेक्स्ट पेयर प्रोपेन और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें और उसे कमेंट सेक्शन में लिखें कि इनके मॉलिक्यूलर मासेस में कितना डिफरेंस है। होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे हम कार्बन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन कर सकते हैं। कार्बन कंपाउंड्स की चेन लेंथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करती है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं।
जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज़ करती जाती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं और इसीलिए होमोलोगस सीरीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की तरह ही हम बाकी फंक्शनल ग्रुप्स फॉर एग्जांपल एल्कीन, एल्काइंस, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी होमोलोगस सीरीज़ बना सकते हैं।